तो क्या आपको पता है कि 2006 के बाद सिपाही रैंक को आफ्टर रिटायरमेंट हवलदार का पेंशन मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और इतना ही नहीं, सिपाही से लेकर सूबेदार तक बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आप इसे आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इसके पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे सिपाही के बाद ऑनरेडी कैप्टन या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को पेंशन पे रोक क्यों लग गई है, जुलाई 2024 के बाद डीए 55% किस तरीके से कंफर्म्ड हो रहा है, क्या 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है, इक्वल एमएसपी केस का क्या हुआ, दिवाली से पहले कैसे पेंशन बढ़ेगी, सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं विद कंक्लूजन। और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, इसलिए आप ईटीएच इंडिया चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो चलिए अभी हम सब कुछ समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2006 के बाद आए पेंशनर्स को सिपाही रैंक का जो पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं आफ्टर 16 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, उनको हवलदार का पेंशन कैसे मिलेगा, और साथ ही साथ ओआरओपी 3 में आपका पेंशन कैसे बढ़ करके मिल रहा है, सिपाही रैंक से लेकर सूबेदार रैंक तक पूरा समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्टिंग से समझते हैं, तो आपको पूरा समझने में आसानी हो जाएगी, और पूरा हम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 2006 के बाद अगर आप रिटायरमेंट हुए हैं, अगर आपकी रैंक है सिपाही और आपका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 16 साल या इससे ऊपर है, तो उनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे रैंक्स को कैलकुलेट कर दिया। बहुत जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस पे आपका पेंशन डिपेंड होता है, ये आपको सबको पता है, तो बेस जो है वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस होता है। तो अगर मान लीजिए कि 16 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल का है, तो आपका यहाँ पर आपको मिलना चाहिए 20,463 रुपये, यानी 20,463 रुपीज़ फॉर सिपाही रैंक। लेकिन आपको जो पेंशन मिल रहा है, ये ध्यान रहे कि ये जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं ये बेसिक पेंशन बता रहा है। आपको जो एक्चुअल पेंशन मिलता है उसमें बेसिक पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता रहा, जो इसे हम डीए डीआर कहते हैं, वो पूरा अलाउंस जोड़ करके दिया जाता है। तो फिलहाल अभी हम बेसिक पेंशन का क्या, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन होता है वो बेसिक पेंशन के ऊपर होता है। तो अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल की है, तो आपको हवलदार का पेंशन यानी कि 22,476 22,476 रुपीज़ मिलेगा। सेम इसी तरीके से नायक के केस में भी है कि अगर आपका रैंक नायक है और आपका क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर का है, तो आपको 21,488 रुपया ना मिल करके आपको 22,476 रुपया मिलेगा। तो ये एक बार मैं सारे रैंक्स का आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक चीज हमने यहाँ पर नोट किया है कि यू शुड नो अबाउट योर पेंशन एंटाइटलमेंट। देखिए, पेंशन एंटाइटलमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक पेंशनर को पता होना चाहिए कि उनका पेंशन एंटाइटलमेंट क्या है। और पेंशन एंटाइटलमेंट कैसे देखेंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है, वहाँ पर आपके माई डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में पेंशन एंटाइटलमेंट का ऑप्शन दिखता है। और पेंशन एंटाइटलमेंट में क्या होगा ना कि आप अपना सारा चेक कर सकते हैं कि आपका एंटाइटलमेंट क्या है। एंटाइटलमेंट कहने का मतलब यह है कि आपके रैंक के बेसिस पे, आपके क्वालिफाइंग सर्विस के बेसिस पे पहले आपको पेंशन क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, क्या रिवीजन हुआ है, वो सारा चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ओआरओपी 3 का आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिला, किन्हीं को 2 महीने का एरियर मिला, किन्हीं को 3 महीने का एरियर मिला। अब 2 और 3 का फंडा क्या आप समझ रहे हो, जिनको पिछले महीने मिला उनको 2 महीने का मिला, जिनको अब मिल रहा है वो 3 महीने का एरियर मिल रहा है। तो ओआरओपी 3 में आपका पेंशन तो बढ़ गया। अब पेंशन बढ़ गया तो पीपीओ की जगह पे पीपीओ में नया चेंजेस आएगा, उसी को हम कॉरिजेंडम के नाम से जानते हैं। तो कॉरिजेंडम पीपीओ जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो जुलाई 2024 से दिखेगा। हालांकि अभी तक के केस में क्या है कि पेंशनर को पेंशन भी बढ़ गया, उनको ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल गया, लेकिन जब कॉरिजेंडम पीपीओ के लिए जाते हैं तो उनको कॉरिजेंडम पीपीओ अभी भी पुराना वाला दिखाता है। तो ऐसे में मैं उनको यही कहता हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको 110% वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका पीपीओ में ही कुछ गड़बड़ी आ रहा है, पीपीओ में ही कुछ गलती है, तो आपको अपना पीपीओ सही कराना है, क्योंकि अगर पीपीओ को अगर आप सही नहीं कराएंगे तो आने वाले टाइम पे पेंशन में और ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए मेरा हमेशा रहता है कि आप पेंशनर इस चीज़ के लिए जागरूक रहे कि उनका पीपीओ, फॉर्म 16 एंटाइटलमेंट और इसके साथ साथ जो कॉरिजेंडम पीपीओ है
ये सारी चीज़ें आपके प्रॉपर वे में अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जब से डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि पेंशनर की गलती है, स्पर्स की गलतियों की वजह से भी पेंशनर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसके बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ऑफिस में हर जगह पे आपका सारा डिटेल सही है, और जब वो डेटा माइग्रेट किए तो उनके एक सिंगल मिस्टेक से आपका पूरा प्रॉब्लम हो गया, आपका पूरा काम चौपट हो गया। तो उसमें ना स्पर्स की गलती, ना कि आपकी। तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना चाहिए, और इसलिए मैं हमेशा सबको मोटिवेट करता हूँ, चाहे हमारे बुजुर्ग पेंशनर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पर्स को ऑपरेट करने में, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप अपने घर में किसी बच्चों को बोल करके अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल को खुद से ज़रूर ऑपरेट कीजिए। अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, अपने जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस, ये सब आप खुद से चेक कर सकते हैं, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। एनीवे, अभी हम थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए हम हवलदार रैंक की बात कर रहे हैं। अगर हवलदार रैंक है और उनका 24 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनको 24,763 रुपया यानी कि 24,763 रुपीज़ ना मिल करके उनको एक नैब सुबेदार का पेंशन मिलेगा, जो कि है 26,825। और देखिए ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में, ये सारा कैलकुलेट करके सही तरीके से इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो के जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, वो आप अपने क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑनरेडी नैब सुबेदार है और वो उनका 24 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनको 25,763 ना मिल करके उनको कितना मिलेगा, 26,825 रुपये, यानी 26,825 रुपीज़। अब सेम तरीके से आपका अगर 28 ईयर्स का है, सुबेदार रैंक है आपका, और 28 ईयर्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ACP1 गारंटी मतलब कि ग्रांटेड होना चाहिए। ACP1 MACP ये सब मिला होना चाहिए। तो अगर ACP आपको मिला हुआ है, तो आपका 30,175 जो बन रहा है बेसिक पेंशन, वो ना मिल करके आपको कितना मिलेगा, 33,750 रुपीज़, यानी कि 33,750 रुपये। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, किन्हीं का सूबेदार रैंक है, 30 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, और पहले मैंने आपको 28 साल का क्वालिफाइंग सर्विस बताया, अभी 30 साल का बता रहा हूँ, और वो ACP1 ऑलरेडी उनको ग्रांटेड मिला हुआ है, तो उनको 31,500 की जगह पे अभी कितना मिलेगा, 34,425, यानी कि 34,424 रुपीज़। और इन सब केस में आपको ध्यान रखा है कि अगर आपको ACP या MACP मिला हुआ है, अब MACP का तो आपका कॉन्सेप्ट हमने सारी चीज़ें बताई हुई है, और देखिए पहले के वीडियो में भी हमने एक चीज़ कवर किया था कि MACP केस का अभी हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है, तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया था। ये देखिए यहाँ पर ये आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जोखिम खतरा OAS और JCOs को रहता है, लेकिन इक्वल MSP केस का भी क्या हुआ है, कोर्ट में क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो अब फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक में जो आज हम बात कर रहे थे कि OROP 3 में पेंशनर को कैसे पेंशन बढ़ करके मिल रहा है, हमने सिपाही रैंक से लेकर के सूबेदार रैंक तक का एनालिसिस किया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से सिपाही रैंक को 2006 के बाद अगर वो रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको एक हवलदार रैंक का पेंशन मिल रहा है अगर उनका क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल का है। तो ये तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं स्पर्स पेंशन पोर्टल की। स्पर्स पेंशन पोर्टल में देखिए क्या होता है ना, कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट देखना है, जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट देखना है, तो आपको बस स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऐसे रिफ्रेश करना है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट spurs.defensepension.gov.in है। आप गूगल पे स्पर्स भी टाइप करेंगे तो वो आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, बस इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिफायर आ गया, तो आपका पर्सनल नंबर क्या है, उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये दो चीज़ें आपको डालनी है। पर्सनल नंबर का मतलब होता है IC, रेजिमेंटल और GPF नंबर, और बैंक अकाउंट का नंबर जिस बैंक में आपको पेंशन मिल रहा है। ये दो इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट क्या है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट। तो लाइफ सर्टिफिकेट कितना आपका अपडेटेड है, क्या क्या उसमें हुआ है, नहीं हुआ है, क्या ड्यू रह गया, ये सब तो चेक करना ही पड़ेगा आपको। और आपको लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के अपडेटेड भी रहना है। तो यहाँ से आप अपना ड्यू डेट देख लीजिए और उसके बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। अगर मैं ये आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर हम अपना एक बैंक अकाउंट नंबर इस तरीके से डाल लेंगे, और यहाँ से हम अपना पर्सनल नंबर डाल लेंगे। पर्सनल नंबर का मतलब जो भी आपका IC, रेजिमेंटल नंबर है, जैसा मैंने आपको बताया, वो डाल लेंगे। और यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड का मतलब कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में ही लिखेंगे, स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में ही लिखेंगे।
ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से सबमिट करना है और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो आपको यहाँ पर डेटा तुरंत देखने को मिल जाएगा। देखिए कभी कदार ना कुछ इस तरीके का आपको एरर मिल जाएगा, तो आपको इस पर टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कभी कदार ऐसा होता है कि आपको एरर देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं। अब यहाँ से हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर हम अपना पर्सनल नंबर डालेंगे। यहाँ पर हमने अपना पर्सनल नंबर डाला। अब यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करते हैं कैप्चा कोड डालने का। ये देखिए समथिंग लाइक दिस। हालांकि आप अगर हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हमने ये सब चीज़ें करके आपको दिखाई हुई है। तो यहाँ पर आपको बस सर्च कर लेना है। देखिए अगर इन्फॉर्मेशन सही रहता है तो डेटा आ जाता है, और अगर इन्फॉर्मेशन गड़बड़ रहेगा तो ये नहीं आएगा। देखिए समटाइम्स इस तरीके का एरर आता है। तो अगर ये बार बार एरर आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़े वेट के बाद आप अगर दोबारा से अपना डेटा देखेंगे तो होपफुली सही बताएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना है, उसके बाद यहाँ पर ना आपको अपना कैप्चा कोड देना होता है। कुछ इस तरीके से हम अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही डाला होगा तो देखिए यहाँ पर आपसे OTP भी मांगा जाएगा, और ये OTP जो है वो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे जाता है। बस वही वाला जो OTP है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इस पर्स में अब लाइक लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा लाइफ सर्टिफिकेट का। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्यू डेट पता चल जाएगा। तो ये एक मेथड है जहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो स्पर्श पेंशन पोर्टल से लाइफ सर्टिफिकेट को परफॉर्म भी कर सकते हैं। बस अगर आप स्पर्श पोर्टल से करेंगे तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, और अगर आप के पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ जीवन प्रमाण ऐप में आ सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट है जहाँ से आप बिना किसी बायोमेट्रिक डिवाइस के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड बटन पे आना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर कैप्चा कोड देंगे, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये वाला जैसे ही आप परफॉर्म करते हैं ना, आपके ईमेल आईडी पर आपका एक ऐप चला जाता है, और उस ऐप को आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपने फेस को रिकॉग्नाइज करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये भी आप अपना ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है ना, ये बेसिकली जीवन प्रमाण पत्र के लिए, तो आपका ये चीज़ें अपडेटेड रहनी चाहिए। और अगर किसी टाइप का समस्या आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।